सक्लेमर जो कि आपका भी सुनते ही नहीं हो फिर भी बता देता हूँ, इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, तो कृपया इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। फिर भी अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचता है तो हमें नमन भी फर्क नहीं पड़ता। हुए और वीडियो शुरू होने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लो, क्योंकि अगर तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह वीडियो बनाने में मेरी गेंद के उन्हें तक टुकड़े हुए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। हुए एक दिन की बात है, गुलामभीपुर गांव में एक टैलेंट शो मेला लगता है, जहां पर हर व्यक्ति अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए हिस्सा लेता है। सुनो, गुलामभीपुर गांव में एक मेला लगा है जिसमें टैलेंट शो है। जो भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और जीतेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद वहीं से विधायक जी आ रहे होते हैं। अरे विधायक जी, आप कहां से आ रहे हैं? अबे अंधा है क्या लमुड्डे बहन छोमाड़, तुझे दिख नहीं रहा? मैं चक्की से आटा पीसवार करा रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। अरे विधायक जी, आप भी एकदम लमड हो। अगर आपको पिसवाना ही था तो चक्की में गेहूं पिसवाते हुए वह सब छोड़, यह बता तूने मुझे रोका क्यों? हो रही है गाड़ी में क्या चिल्ला कर ऐलान कर रहा था? अरे विधायक जी, वही तो बताने लगा था। यहाँ पर पास गांव में एक मेला लगा है जहाँ पर टैलेंट शो हो रहा है। वहाँ पर हर व्यक्ति अपना अपना टैलेंट दिखाएगा। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। फिर तो मैं भी जाता हूँ भागते, क्या पता वहाँ पर रशियन गुलाम भी मिल जाए। हुए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। A few moments later. कुछ ही घंटों बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुँच जाते हैं। तभी अरे दोगेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है। वो अच्छा लगता है तू यहाँ पर घमंड मरवाने का टैलेंट दिखाएगा। हुए विधायक जी की यह बात सुनकर दोगेश टेंशन में आकर सोचने लगता है। अरे बेंचो माशाल्लाह, विधायक जी सही तो बोल रहा था। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मेरे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। सोचते सोचते अचानक से दोगेश को आइडिया आ जाता है, तो वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चले जाता है। प्रतियोगिता में सबसे पहले पहलवान मैदान में आ जाता है और अपनी कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है। पहलवान की कर्तव्य देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब विधायक जी आ जाता है, फिर वे वहां पर अपना कर्तव्य दिखाने लगता है। विधायक जी अपने बुलेट पे बैठकर कर्तव्य दिखाते हैं, जिससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। विधायक जी के बाद चौथे नंबर पर वहां पर सिल्मवोई आ जाते हैं। स्वागत तो करो हमारा। फिर वहां पर भागती हुई हिरण को शिकार कर लेते हैं, जिससे लोग बहुत हैरत करते हैं और खुश हो जाते हैं। सेल्मोवोई के बाद वहां पर दोगेश की बारी आ जाती है। तभी दोगेश मैदान में आ जाता है। दोगेश को मैदान में देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। मैदान में दोगेश के सामने एक मच्छर उड़ रहा होता है। तभी दोगेश उस मच्छर को मारने के लिए अपनी तलवार आगे पीछे घुमाता है, जिससे वह मच्छर नहीं मर पाता। वह मच्छर फिर भी मैदान में उड़ रहा होता है। दोगेश की इस हरकत को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहां पर बैठा उस प्रतियोगिता का जज दोगेश से बोलता है, अबे भोमासदी के तुर मैं कब उमर बहन छोमार साला, जब तेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं तो तूने इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लिया? जज की बात सुन के दोगेश मुस्कुरा रहा होता है। तभी जज दोगेश से बोलता है, भोमासदी के मुस्कुरा क्यों रहा है? तभी दोगेश बोलता है, वह मच्छर जब उड़ रहा था तो मैंने अपनी तलवार से उसकी लूली काट दी। अब वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। हुए इस तरह दोगेश प्रतियोगिता जीत जाता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद दोगेश को एक बंदूक दे दी जाती है। वह बंदूक लेकर दोगेश वहां से चले जाता है। तभी उसको वहां पर विधायक जी मिल जाते हैं। खाने को चने नहीं है और घमंड में है जायफल। ये साला गरीब दोगेश लेकर जा रहा है सड़ा हुआ रायफल।
तभी विनायक जी की बात सुन के दोगेश की घमंड में आग लग जाती है। अरे रामाडी बाज, विनायक जी ठीक ही तो कह रहा है, यह सड़ा हुआ राइफल है। एक काम करता हूँ, इस राइफल को ले जाके तालाब में फेंक देता हूँ, फिर वहाँ पर जो परी है वे ईमानदारी देखकर मुझे सोने का राइफल निकाल कर देगी और मैं वह सोने का राइफल रख लूंगा। हुए फिर दोगेश अपना राइफल तालाब में फेंकने के लिए जाने लगता है। वामरो जब तो दोगेश तालाब के पास पहुंचता है, तुम चाहता दोगेश जॉन को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और कमेंट करके अपना प्यार भी दिखाना। हुए थोड़ी देर बाद दोगेश तालाब के पास पहुंच जाता है। फिर वह अपना राइफल तालाब में फेंक देता है। कुछ ही देर में तालाब में से एक परी निकल कर आती है और बोलती है, क्या यह राइफल तुम्हारा है? अरे बहन छोमार, सोने की राइफल, यह तो वहीं पर ही है। इसको मैं सच सच बोल देता हूँ तो फिर यह मुझे इस सोने की राइफल के साथ साथ मेरी वाली भी राइफल दे देगी मुझे। हुए नहीं, यह मेरी राइफल नहीं है। मेरी राइफल तो बहुत सारी हुई थी। मुझे पता है कि आप मुझे सच बोलने पर यह सोने का राइफल और मेरा जो ओरिजिनल वाला राइफल है वह भी मुझे दे दोगी और साथ में कुछ इनाम भी दे दोगी। बहन के लिमड़े, ये कोई सोने की राइफल नहीं है। मैं नीचे टटी कर रही थी, वही टटी इस पर लग गई है। दुनिया का झोल समझते लोगों के चुतिया प्यार में सोचा था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करके अपना प्यार भी दिखाना। अगर आप चैनल पर नया हो तो फिर जल्दी से दोगेश जॉन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और फेसबुक में हो तो दोगेश जॉन पेज को जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हुई।